इनके बारे में ये कहा गया है, गौर गणोदय दीपिका में कहा गया है, अंबिकाया स्वसायासीन नामनी स्त्रीलिकिलंबिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना स्वयं नारायणी मता। ये जो नारायणी जो वृंदावन दास ठाकुर की माता हैं, तो ये कृष्ण लीला में कौन थी? ये कहा गया है कि कृष्ण लीला में कौन थी? कृष्ण का उच्छिष्ट खाने वाली। नंद महाराज के भवन में जो दासियां थीं, उनमें से एक अंबिका नाम की दासी थी, और उसकी जो छोटी बहन थी उसका नाम था किलिंबिका। क्या? किलिंबिका, है ना। अंबिका की छोटी बहन किलिंबिका, ये दोनों बहनें क्या करती थी? नंद महाराज के भवन में सेवा करती थी, है ना। तो जो किलिंबिका जो दासी थी, ये क्या करती थी? कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना, कृष्ण का उच्छिष्ट खाती थी। ये कृष्ण छोटे बालक, तो छोटे बालक की जो है हमेशा चेष्टाएं क्या होती है? भोजन को फैलाते हैं। तो कृष्ण तो फैलाते थे भोजन को, है ना। तो कृष्ण के भोजन के बाद जो है ये जो किलिंबिका ये दासी थी, वो सब जो है समेटती थी, घर भर में फैला देते थे कृष्ण भोजन, तो पूरा समेटती थी और उसको जो है खाती थी। तो कितना सौभाग्य, किलिंबिका दासी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण का उच्छिष्ट खाती थी। कृष्ण जितना भी फैला दें, थाली में छोड़ दें वो भी, और जो इधर उधर फेंकते थे, फैलाते थे, वो सब समेट करके और सफाई करती थी। तो किलिंबिका दासी, है ना। तो नंद महाराज के अंतःपुर में यशोदा की अनेक अनेक दासियों में से एक श्री कृष्ण की आया थी अंबिका। अंबिका की एक भतीजी थी किलिंबिका, सुसा, यानी छोटी बहन है, भतीजी लिखा है, छोटी बहन। किलिंबिका कृष्ण को बहला फुसलाकर भोजन करा देती है ना। तो कृष्ण भोजन नहीं करते हैं तो बार बार कृष्ण भागते हैं, खेलने के लिए भागते हैं, तो फिर से वो पकड़ के ले आएगी और फिर फुसला के खिलाएगी। तो कृष्ण थोड़ा खाते फिर भाग जाते हैं, तो बहला के फुसला करके कृष्ण को भोजन कराती थी, हैं। और बच्चे आधा खाते आधा फैलाते हैं, तो श्री कृष्ण जो पदार्थ छोड़ देते वो जूठा पदार्थ किलिंबिका बड़े शौक से खाती थी, अपना सौभाग्य मानती थी। तो उसी सौभाग्य से यही किलिंबिका चैतन्य लीला में नारायणी नाम की कन्या हुई। यही किलिंबिका श्री चैतन्य लीला में श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी देवी के रूप में प्रकट हुई हैं, नारायणी, है ना। और व्यास जी के अवतार श्री चैतन्य भागवती रचयिता वृंदावन दास ठाकुर की माता हैं, है ना। तो नारायणी के संबंध में भी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन हम पहले सुनेंगे इनके बारे में। जो नारायणी जो कन्या थी, तो श्रीवास पंडित की भतीजी थी। श्रीवास पंडित 5 भाई थे। सबसे बड़े थे श्री नलिन, उसके बाद श्रीवास, उसके बाद श्री राम, फिर श्रीपति, श्रीनिधि। कितने हुए? 5 भाई। तो 5 भाई, तो श्री नलिन जो सबसे बड़े थे, उनकी कन्या थी नारायणी, है ना। तो नारायणी ये श्री नलिन कुमारहट्टी में रहते थे। श्रीवास पंडित तो यहाँ रहते थे मायापुर में, और श्री नल कुमारहट्टी में रहते थे। तो कुमारहट्टी में जो है नारायणी का जन्म हुआ था, लेकिन श्री नलिन का शरीर छूट गया। तो नारायणी और उनकी माता फिर श्रीवास पंडित के घर में ही आ गए। तो श्रीवास पंडित का जो घर है वो बहुत बड़ा था और सब भाई उसी में रहते थे। अब श्री नलिन का शरीर छूट गया तो उनकी पत्नी और उनकी कन्या नारायणी ये भी इन्हीं के घर में रहते थे, है ना। तो श्रीवास पंडित ने
नारायणी और उसकी माता को अपनी देख रेख में नवद्वीप में रखा, और नारायणी की माता का भी कुछ दिनों में परलोकगमन हो गया ना। तो भगवान चैतन्य जब श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन करते थे, है ना, तो अपना कई बार ऐश्वर्य प्रकट करते थे, अपना ईश्वर का रूप प्रकट करते थे और अपने संबंध में भक्तों को बताते थे, हैं, और भक्तों से वर मांगने के लिए भी बोलते थे कि तुम्हारी क्या अच्छा है, वर मांगो। तो भक्तों से जो है वर मांगने के लिए कहते थे। और भक्त लोग जो है जो भोजन कराएं तो भगवान ईश्वर भाव में भोजन भी करते थे, हैं। लेकिन भगवान जो है अपना जितना भी उच्छिष्ट है वो नारायणी को देते थे। ये 4 वर्ष की बच्ची थी नारायणी, इसको अपना जितना शेष उच्छिष्ट है वो इसी को देते थे, है ना। तो ये सौभाग्य इसको पिछले जन्म से ही मिल रहा था। तो पिछले जन्म में कृष्ण छोटे थे और ये जो है कृष्ण को पालन करने वाली थी, माता की जैसी थी और कृष्ण का जूठन खाती थी। और यहाँ पर इस लीला में भगवान चैतन्य की जो है जैसे छोटी बच्ची हो तो आप तो इस छोटी बच्ची को भगवान देते थे, अपना उच्छिष्ट देते थे, खिलाते थे। अंतर यही है। कृष्ण लीला में जो है माता की तरह थी, कृष्ण को खिलाती थी और जितना कृष्ण छोड़ते थे वो खाती थी। और इस चैतन्य लीला में छोटी बच्ची थी 4 साल की और भगवान चैतन्य थे 24 साल के। तो वे जो है जो भोजन करते थे तो अपना उच्छिष्ट उसको बुला करके दिया करते थे, है ना। इतना सौभाग्य था इसका, है ना। तो आगे चल कर के नारायणी का विवाह हुआ कुमारहट्ट में। कुमारहट्ट में विवाह हुआ वैकुंठ दास नाम के एक जो है भक्त के साथ में नारायणी का विवाह हुआ। और नारायणी गर्भवती थी जिस समय 4-5 महीने का गर्भ था। ये वृंदावन दास उनके गर्भ में थे 4-5 साल, 4-5 महीने के गर्भ में थे। तो उस समय वैकुंठ दास का भी जो है वैकुंठवास हो गया, वो वैकुंठ चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो नारायणी जो है अपने फिर पुत्र को जन्म तो दिया कुमारहट्ट में, लेकिन फिर बड़ी विपत्ति में पड़ गई, पति के बिना बड़ी विपत्ति में पड़ गई, है ना। तो आगे चल कर के वासुदेव दत्त जो थे तो उन्होंने मामगाछी जो एक स्थान है नवद्वीप में मामगाछी, तो वहाँ पर एक मंदिर था, वासुदेव दत्त ने बनवाया था। तो उस मंदिर में जो है वो सेवा करने लगी नारायणी। तो मंदिर में काफ़ी चढ़ावा भी आता था, तो भगवान को भोग भी लगता था। तो फिर नारायणी का जो है बड़ी सुविधा हो गई, उनको जीवन निर्वाह की बड़ी सुविधा हो गई। और उनके पुत्र जो वृंदावन दास हैं ये उस वहीं पर ही फिर पले और बड़े हुए, है ना। तो तो अब हम सुनेंगे कि ये वृंदावन दास ठाकुर के बारे में क्या लिखा है, जो नारायणी के पुत्र हैं। वेद व्यासो या एवासीत दासो वृंदावनो धुना सखा यह कुसुमा पीढ़ा कार्यतस्तम समाविशद। जो वेद व्यास जी थे श्री कृष्ण की लीला में, जो वेद व्यास जी थे तो वे ही गौर लीला में वृंदावन दास हुए। सखा यह कुसुमा पीढ़ा, और श्री कृष्ण के सखा कुसुमा पीढ़ नाम के सखा थे ब्रज लीला में, तो वो भी इनके रूप में प्रकट हुए। तो एक ही शरीर में 2 आत्माएं हैं वृंदावन दास ठाकुर के शरीर में। एक तो व्यास जी हैं, जो कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत, तो वे भी प्रकट हुए। और वृंदावन दास ठाकुर के रूप में कुसुमा पीढ़ नाम का एक सखा है, वो भी प्रकट हुआ, है ना। तो कुछ विशेष कारण से 2 आत्माएं इनके शरीर में थीं, है ना। तो वेद व्यास जो है ये एक पद है, पोस्ट है। वेद व्यास एक पोस्ट है, हैं। वेद
जो भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए, तो इनको जो है 4 भागों में विभाजित करते हैं वेद व्यास। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चारों युग बीतते हैं, 1000 बार चारों युग बीतते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर 1000 में अगर 14 से विभाजित करें तो 71 आता है। तो 71 बार चारों युग बीतते हैं, तब एक मनवंतर पूरा होता है। तो इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है ना। 7वां मनवंतर का ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वें चतुर्युग में भी ये 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है। तो उसके पहले 28वां द्वापर था। तो प्रत्येक चतुर्युगी में जब द्वापर का अंत होता है तो व्यास, एक वेद व्यास होते हैं, जो कि वेदों का विभाजन 4 प्रकार से वेदों का विभाजन करते हैं, है ना। तो इस चतुर्युगी के 28वें द्वापर के अंत में जो व्यास हुए वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। कृष्ण द्वैपायन नाम है और व्यास जो है वो है जो वेदों का विभाजन करें। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में एक वेद व्यास होते हैं जो वेदों का विभाजन करते हैं, 4 विभाजन करते हैं, है ना। नहीं तो पहले तीन वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, 3 वेद थे। लेकिन व्यास जी जो है कलयुग के जो मनुष्य होंगे उनकी स्मरण शक्ति बहुत सीमित होगी। तो इस पर विचार करके वे जो है 3 वेदों का विभाजन 4 वेदों में करते हैं। अथर्ववेद चौथा वेद है। तो अथर्ववेद कोई नया वेद नहीं वो जो है बनाते हैं, बल्कि 3 वेदों के जो मंत्र हैं उन्हीं को विभाजित करते हैं 4 वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। तो इसलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। तो अब आप समझो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने व्यास होते हैं, कौन बताएगा? 1000 व्यास होते हैं, ठीक है ना। तो भगवान जो है 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 28वें श्लोक में ये बताते हैं कि व्यासानाम द्वैपायनोस्मि, कि व्यास, इतने व्यासों में द्वैपायन जो है व्यास विशेष भगवान की विभूति है। भगवान ने उनको अपना विभूति बतलाया। तो जितने व्यास अभी तक हुए हैं या आगे होंगे, ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है विशेष हैं, इनकी विशेष जो है योग्यता है, विशेष योग्यता है ना। तो यही कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं जिन्होंने 18 पुराण भी लिखे, है ना, और वेदों का जो है विभाजन किया और महाभारत की रचना की, है ना। तो इन व्यास जी ने चलो मैं इसमें से पढ़ता हूँ। इस कल्प में जो वेद व्यास हैं, ये कल्प लिखा है, गलत लिखा है, कल्प नहीं, इस चतुर्युगी में, इस चतुर्युगी में जो वेद व्यास हैं उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। यही श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास श्री चैतन्य लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर हुए हैं। इन्होंने श्री चैतन्य की समस्त लीलाओं का प्रामाणिक एवं भावपूर्ण वर्णन श्री चैतन्य भागवत में किया है। तो ये जो व्यास जी हैं इन्होंने चैतन्य लीला, भगवान चैतन्य जब प्रकट हुए तो उन्होंने मनुष्य का अभिनय किया और अपने कुछ विशेष भक्तों को जो है अपना रहस्य बतलाया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, है ना। तो भगवान अपना रहस्य बताते हैं, तो अपने भक्तों के बीच में बताते हैं। लेकिन सामान्य जनता को ये रहस्य नहीं मतलब बताते और अपने भक्तों को भी मना करते हैं कि सामान्य जनता में इस बात का प्रचार नहीं करना, है ना। तो किसी किसी भक्त को अपना दर्शन भी दे देते हैं साक्षात भगवान, लेकिन उसको भी मना करते हैं कि किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। तो भगवान चैतन्य की इच्छा यही रहती है कि जब तक वे
इस पृथ्वी में लीला करें तब तक सामान्य जनता को पता ना चले कि वे भगवान हैं, परमेश्वर हैं, उनकी इच्छा है। इसलिए इसके भगवान चैतन्य के पहले जितने भी शास्त्र व्यास जी ने भी जो 18 पुराण लिखे, तो उनमें भी भगवान चैतन्य की जो बात है, भगवान चैतन्य के अवतार की बात को जो है गुप्त रखा। व्यास जी ने गुप्त रखा भगवान चैतन्य के अवतार की बात को, है ना। कहीं कहीं संकेत दिया, है ना। तो संकेतों को भी जो है, जो आचार्य लोग हुए हैं, जो जिन्होंने टीका लिखी, तो उन्होंने भी गुप्त रखा, क्योंकि भगवान की जैसी इच्छा है उसके अनुसार आचार्यों ने भी उसको जो है प्रकाशित नहीं किया कि ये चैतन्य अवतार होने वाला है ना। तो श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी ने लिखा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय रजंती ही सुमेधसा। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले जितने भी आचार्य हुए, तो इस श्लोक की टीका भी उन्होंने की है, तो इस तरह से की है कि वो चैतन्य अवतार का जो है वो किसी को भी संकेत ना मिले। तो व्यास जी ने भी चैतन्य अवतार को का वर्णन कर दिया संकेत में, और इस तरह से किया कि कोई ना जान पाए। और जितने आचार्य हुए हैं उन्होंने भी उसको गुप्त रखा, उसकी व्याख्या इस तरह से की कि कोई ना जान पाए, है ना। लेकिन फिर जब चैतन्य भगवान जो है अवतार ले चुके और अपनी लीलाएं कर चुके और अपने परम धाम में चले गए, तो फिर अब आवश्यकता थी कि इनका लीला चरित्र जो है विस्तार से लिखा जाए। तो व्यास जी फिर प्रकट हुए वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। तो वही व्यास जी, है ना। तो ये प्रतीक्षा करते हैं, व्यास जी प्रतीक्षा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का जो लिखने का अवसर उन्हें कब मिलेगा। तो पुराणों में उन्होंने कुछ संकेत दे दिए, तो इसी बात को सोच करके संकेत दिए कि चैतन्य अवतार होने के बाद ही जो है इसका विस्तार मैं करूं, है ना। तो श्री कृष्ण का भी जो है जब अवतार हो गया, श्री कृष्ण भी अब अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके, तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में उनका फिर विस्तार से 10वें स्कंद में वर्णन किया, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। तो कृष्ण भी जो है नहीं चाहते हैं कि सामान्य जनता को उनका रहस्य पता चले, मनुष्य की लीला करते हैं। तो कृष्ण का जब कृष्ण अपने परम धाम में चले गए, तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया, है ना। और वही व्यास जी जो है अब चैतन्य के अवतार का इंतजार करते हैं। और जब भगवान चैतन्य का अवतार हो गया, है ना, तो जब भगवान चैतन्य का अवतार हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया, भगवान चैतन्य ने संन्यास ले लिया, उसके भी 4 साल के बाद इनका जन्म हुआ, है ना। जब भगवान चैतन्य चले गए परम धाम, तो इनकी अवस्था करीब 20 वर्ष की थी, है ना। तो आवश्यकता यही थी कि जब भगवान चैतन्य चले जाएं अपने परम धाम में, तब जो है इनका विस्तार से इनका जो चरित्र है वो लिखा जाए। तो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये लिखा है कि ना तो इन्होंने विवाह किया, ना संन्यास ग्रहण किया। ये वृंदावन दास ठाकुर ना तो विवाह किया, ना संन्यास ग्रहण किया। तो ऐसे भी कुछ भक्त लोग होते हैं जो विवाह भी नहीं करते, संन्यास भी नहीं ग्रहण करते, है ना। तो सामान्यतः क्या होता है कि या तो विवाह करो या संन्यास लो, ब्रह्मचारी मत रहो। कोई कोई ब्रह्मचारी, जैसे मैं हूँ, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, ना विवाह किया ना संन्यास लिया। तो वृंदावन दास ठाकुर भी ऐसे ही ना विवाह किया ना संन्यास ग्रहण किया। हाँ, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की। नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की। जब भगवान चैतन्य चले गए अपने परम धाम में, तो नित्यानंद प्रभु जो है फिर भी इस पृथ्वी में थे, और इन्होंने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की। इनके अंतिम शिष्य वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं उनका अंतिम शिष्य हूँ, नित्यानंद प्रभु का मैं अंतिम शिष्य हूँ।
और नित्यानंद प्रभु ने इन्हें चैतन्य चरित्र लिखने की आज्ञा दी और ऐसी शक्ति का संचार भी किया। वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य लीला का वर्णन किया है वो कमाल का वर्णन है, बड़ा कमाल है उसमें। और इन्होंने देखी नहीं वो लीलाएँ, खुद देखी नहीं, चैतन्य की लीलाएँ देखी नहीं, ये वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से। या फिर व्यास जी स्वयं है, अगर व्यास जी स्वयं है तो वो सर्वज्ञ हैं, तीनों कालों को जानते हैं। तो उन्होंने जो लिखा है तो मतलब बहुत अद्भुत ग्रंथ है चैतन्य भागवत, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से चैतन्य चरित्र लिखा है इन्होंने, और ये 70 वर्ष तक इस पृथ्वी में विराजमान रहे और चैतन्य भागवत नामक चैतन्य के प्रामाणिक ग्रंथ की रचना करके सदा सदा के लिए हम प्राणियों के हेतु श्री चैतन्य चरित्र रूपी अमृत प्रदान कर गए। तो वृंदावन दास ठाकुर ने देनुड़ नामक ग्राम में गौरनिताई अर्चा विग्रहों की स्थापना की थी। देनुड़ एक ग्राम है, वहाँ पर गौरनिताई के अर्चा विग्रह की स्थापना की और अनेक शिष्यों में से श्री राम हरि नामक एक शिष्य को श्री विग्रह की सेवा का भार सौंप करके वृंदावन आ गए। तो वृंदावन दास ठाकुर फिर वृंदावन आ गए, है ना। और गौरनिताई की सेवा का भार देनुड़ ग्राम में जो स्थापना की थी तो एक अपना शिष्य श्री राम हरि नाम के शिष्य को सौंप दिया और वृंदावन आ गए, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर ने फिर वृंदावन में ही अपना शरीर छोड़ा, है ना। तो ये जो है इनकी कुछ बातें हैं इनके संबंध में। अब चैतन्य चरितामृत से हम सुनेंगे इनके ग्रंथ की कैसी महिमा है। जो कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है ना, तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत क्यों लिखा? क्योंकि चैतन्य भागवत तो पहले से लिखा गया है, वो ग्रंथ तो पहले से लिखा गया है। तो कृष्णदास कविराज ने फिर चैतन्य चरितामृत क्यों लिखा? तो उनको जो है वृंदावन के वैष्णवों की आज्ञा हुई थी कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखो, क्योंकि चैतन्य भागवत ग्रंथ जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा तो उसमें भगवान की बाल लीलाओं का तो बहुत वर्णन है और मध्य लीलाओं का भी कुछ वर्णन मिलता है, लेकिन अंतिम जो लीलाएं जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हुई चैतन्य महाप्रभु की, तो उनका वर्णन बहुत थोड़ा कर पाए, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की जो महिमा और उनकी लीला का वर्णन विस्तार में कर दिया। और फिर क्या हुआ कि ग्रंथ बड़ा हो गया, ग्रंथ बड़ा हो गया। तो अभी तो ग्रंथ कोई बड़ा हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आजकल की छपाई भी होती है और बाइंडिंग भी होती है और किताबों की सुरक्षा भी होती है। लेकिन पहले जो छपाई नहीं होती थी, बाइंडिंग नहीं होती थी, तो जो लेखक होते थे उनको ग्रंथ विस्तार का बड़ा भय रहता था कि ग्रंथ बड़ा ना हो जाए, हाथ से सब लिखा जाता है और फिर उसकी नकल भी होगी तो हाथ से ही लिखना पड़ेगा सब, है ना। तो ग्रंथ विस्तार का भय के कारण उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का वर्णन बहुत थोड़ा किया। तो कृष्णदास कविराज ने फिर जो ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत, तो केवल उन लीलाओं को लिखा जिन लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत में हुआ नहीं या बहुत संक्षेप में हुआ। तो कृष्णदास कविराज ने उन लीलाओं का वर्णन किया और विशेष रूप से अंतिम लीलाएं जो जगन्नाथपुरी में जो हुई तो उनका वर्णन विस्तार में किया चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला है अध्याय 8 है, इसमें कृष्णदास कविराज चैतन्य भागवत ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल। मतलब डांट करके बोल रहे हैं। लोक का मतलब है लोगो। अरे मूर्ख लोगो, सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल सुनो। इसका नाम, इस ग्रंथ का नाम था चैतन्य मंगल। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा था, लेकिन फिर चैतन्य मंगल के नाम से ग्रंथ किसने? लोचन दास ठाकुर ने लिख दिया। तो फिर इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत लिखा, चैतन्य भागवत बाद में बदला। तो चैतन्य मंगल वही, यानी चैतन्य भागवत के लिए कृष्णदास कविराज कहते हैं ओरे मूढ़ लोग सुन चैतन्य मंगल। अरे मूर्ख लोगो, तुम लोग चैतन्य मंगल सुनो।
ऐसा कह रहे हैं। चैतन्य महिमा जाते जाने में सकल, इसके द्वारा चैतन्य की महिमा को पूरी तरह से जान पाओगे, चैतन्य की महिमा को पूरी तरह से जान पाओगे इसके द्वारा, तो वो कह रहे हैं, है ना। और तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत का मूल शीर्षक श्री चैतन्य मंगल था, किंतु बाद में जब श्री लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम से एक पुस्तक लिख दी तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल दिया। अब वो चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन विस्तार से दिया गया है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले ही हमें ये सूचित कर दिया है कि वृंदावन दास ठाकुर ने जिस अंश का वर्णन नहीं किया उसी का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य भागवत को मान्यता देना इसका सूचक है कि वे गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। दिव्य साहित्य का लेखक कभी भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। तो कृष्णदास कविराज की ये भावना नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ अब ये जो ज़्यादा अच्छा है, जो पहले वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा उससे मैं ज़्यादा अच्छा लिख रहा हूँ, नहीं। कृष्णदास कविराज की जो है ये विनम्रता है ना। और साथ साथ चैतन्य भागवत की जो है महिमा ही ऐसी है कि कृष्णदास कविराज कहते हैं, चैतन्य चरितामृत लिख जरूर रहे हैं लेकिन कहते हैं कि सुनो चैतन्य भागवत सुनो, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास। कह रहे हैं कि कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने परम धाम में प्रवेश किया तो फिर वेद व्यास ने कृष्ण लीला लिखी। किसमें? श्रीमद् भागवत में लिखी। तो कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास और चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, और चैतन्य लीला के व्यास हैं वृंदावन दास, तो वही व्यास है और चैतन्य लीला उन्होंने लिखा। और वही मैंने बताया कि कृष्ण लीला का वर्णन व्यास जी ने भागवत में लिखा। जब भगवान कृष्ण चले गए अपने परम धाम तभी आवश्यकता है उसकी कृष्ण लीलाओं को प्रकाशित किया जाए। और चैतन्य महाप्रभु जब अपने परम धाम चले गए तो वही व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में फिर चैतन्य भागवत लिखते हैं, है ना। फिर वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, वही चैतन्य भागवत। तो वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, वृंदावन दास ने चैतन्य भागवत लिखा। जहाँ श्रवणे नासे सर्व अमंगल, जिसको सुनने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाते। चैतन्य भागवत जो है इतना दिव्य ग्रंथ है सुनने मात्र से। ये नहीं है कि भाई सुनने से क्या होता है, सुनने से कुछ नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिकल करो। सुनना ही प्रैक्टिकल है। कुछ लोग कहते हैं सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल कुछ करो। सुनना ही प्रैक्टिकल है, सुनने से ही सब अमंगल नष्ट होते हैं। चैतन्य नितारे जाते जाने ये महिमा, इस ग्रंथ से चैतन्य निताई की महिमा जानोगे। इस ग्रंथ को पढ़ने से चैतन्य निताई की महिमा जानोगे। जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत सीमा, और इससे जो है कृष्ण भक्ति के सिद्धांत की सीमा जान पाओगे कि कृष्ण भक्ति का जो रहस्य है चरम निष्कर्ष तक जो है आप जान सकते। चैतन्य भागवत में यानी इतना भक्ति का इसमें वर्णन है और भक्तिपूर्ण वर्णन है। चैतन्य लीला का जो है वर्णन इतना भक्तिपूर्ण है कि भक्ति की जो है पूरी सीमा तक आप पहुंच सकते हो चैतन्य भागवत से। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि भक्तिपूर्ण सेवा को समझने के लिए श्रीमद् भागवत प्रामाणिक ग्रंथ है, किंतु अत्यंत विस्तृत होने के कारण थोड़े ही लोग इसके भावार्थ को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत बहुत दिव्य ग्रंथ है ना। लेकिन अब एक तो संस्कृत भाषा में है, फिर इसकी व्याख्या भी बहुत विस्तृत है श्रीमद् भागवत की, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में कि भावार्थ को जो है थोड़े लोग ही समझ सकते हैं। ये इतना विशद ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? श्रीमद् भागवत। ये इतना विशद ग्रंथ है कि इसके एक श्लोक की भी ठीक से व्याख्या करने पर 3 महीनों में भी समाप्त नहीं हो सकता एक श्लोक। ऐसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत को पढ़ना अत्यंत सहायक है।
चैतन्य भागवत, है ना। सरल शब्दों में लिखा है। बंगाली शब्द हैं वो भी हिंदी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, है ना। और नहीं तो फिर बंगाली क्या हिंदी में अनुवाद भी है ना। तो उसको जो है सुनो, है ना। क्योंकि इस तरह से भक्ति और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ठीक से समझा जा सकता है। भक्ति को भी समझ सकते हो, श्री कृष्ण को भी समझ सकते हो, चैतन्य महाप्रभु समझ सकते हो, नित्यानंद प्रभु को भी समझ सकते हो। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत को ठीक से ना समझने के कारण लोग कृष्ण तत्व के विषय में दिग्भ्रमित होते हैं। तो बहुत अज्ञान भरा हुआ है, और भागवत पढ़ने वाले भी बहुत अज्ञान में भरे हैं। भागवत सप्ताह भी करते हैं, वो भी अज्ञान में भरे हुए हैं। भागवत सप्ताह करते हैं तो कृष्ण लीला का ही वर्णन करते हैं, है ना। और सामान्य जनता यही सोचती है कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन है, और कृष्ण लीला का भी वर्णन है। जो अधिकारी नहीं हैं वो सुनते हैं, उनको अधिकार तो है नहीं, है ना। तो फिर वो कृष्ण को भी जो है मतलब यही समझते हैं कि बस ये स्त्रियों को फुसलाने का काम करते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत का भी जो है बड़ा गलत जो है मतलब दुरुपयोग होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु श्रील वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक पढ़कर व्यक्ति इस विज्ञान को सरलता से समझ सकता है। भक्ति का विज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? ये भक्ति का रस जिसमें भरा है वो श्रीमद् भागवत है। भक्ति का विज्ञान है श्रीमद् भागवत, है ना। तो श्रीमद् भागवत जो वक्ता हैं, जो भागवत सप्ताह करते हैं, तो वे कुछ नहीं जानते हैं, भक्ति का रस ना कुछ जानते हैं और ना भक्ति का रस दे सकते हैं। वो कुछ जो है मतलब कथाएं सुनाते हैं, और उससे भी कृष्ण का जो है जो जीवन चरित्र है वो भी एक गलत तरीके में प्रस्तुतिकरण होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक पढ़कर व्यक्ति इस भक्ति के विज्ञान को सरलता से समझ सकता है, बड़ी सरलता से समझ सकता है ना। फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं, भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार, भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार। भागवत में भक्ति के सिद्धांत का जो सार है लिखी अछेन यहाँ जानी करिया उद्धार। तो वृंदावन दास ठाकुर ने उसको इस प्रकार से लिखा है और उसका जो है उदाहरण दिया है, वर्णन किया है इस चैतन्य भागवत में। चैतन्य मंगल सुने यदि पाखंडी यवन, यानी चैतन्य भागवत को अगर पाखंडी भी कोई सुने और यवन मतलब म्लेच्छ अशुद्ध वो लोग भी अगर सुने तो से महावैष्णव है तद क्षण, वो भी महावैष्णव बन जाए उसी क्षण महावैष्णव बन जाए। पाखंडी और यवन भी सुने। इस ग्रंथ में मतलब किसी को मना ही नहीं है, खुला है, सबके लिए अधिकार है चैतन्य भागवत सुनने का, है ना। कृष्णदास कविराज इसकी महिमा बता रहे हैं। और मनुष्य रचिते नारे अच्छे ग्रंथ धन्य, ऐसा दिव्य ग्रंथ जो है मनुष्य के द्वारा कभी भी संभव नहीं है। कोई मनुष्य लिखे, किसी मनुष्य में लिखने की संभावना नहीं लिख सकता। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, तो वृंदावन दास के मुख से श्री चैतन्य ही वक्ता है। वृंदावन दास के मुख से चैतन्य ही वक्ता है ना। इसका मतलब क्या है कि वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वक्ता। जैसे डिक्टेशन होता है ना, डिक्टेशन है, तो आप लिखते, कोई बोलता है तो आप लिखते तो बड़ा आसान हो जाता है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है तो चैतन्य महाप्रभु ही बोलते गए हैं, वक्ता श्री चैतन्य। प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कुछ वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी, उन्होंने तो उसको केवल दोहराया है ना। अब कैसे अद्भुत उनके जन्म की लीला लिखी। चैतन्य महाप्रभु जन्म होता है ना, तो स्वर्ग में देवताओं में बड़ी हड़बड़ी मच जाती है कि चलो 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 जल्दी चलो, पृथ्वी में भगवान का अवतार हुआ है। स्वर्ग के देवता लोग जो है जल्दी मचा रहे हैं स्वर्ग में। कौन लिख सकता है इतना?
स्वर्ग के देवता और जो उनकी देवियां हैं वो जो है तैयारी अपना श्रृंगार कर रही हैं, तो कहें जल्दी करो जल्दी करो, देर मत लगाओ, स्त्रियों को बोल रहे हैं, है ना। और जब चैतन्य का अवतार हुआ तो जहाँ मतलब सची माता थी और जगन्नाथ मिश्र थे, है ना, तो उस समय चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो सब लोग तो गंगा स्नान में लगे हुए थे, हैं, तो किसी को पता ही नहीं चला चैतन्य का जो अवतार हुआ, तो किसी को पता नहीं चला, पृथ्वी के किसी व्यक्ति को पता नहीं चला कि चैतन्य का अवतार हुआ है सच्ची के घर में। और इतनी भीड़ इनके घर में है क्योंकि जो देवता लोग हैं वो मनुष्य का रूप धारण करके बाला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और जो देवियां हैं स्वर्ग की वो स्त्रियों का वेश धारण करके बाला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इतना जो है उपहार भेंट दे रहे हैं। और जगन्नाथ मिश्र और सची माता वो जो है मतलब बिल्कुल मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, आनंद इतना आनंद है, आनंद में जो है वो सब भूले हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, सब जो है आ रहे हैं बालक का दर्शन करने के लिए। क्या वर्णन किया चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास में क्या वर्णन किया है चैतन्य के अवतार का। ऐसे किसी भी अवतार का वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं, जैसा चैतन्य अवतार का वर्णन, उनके जन्म का वर्णन जो हुआ है, और फिर बालक की लीलाएँ, शिशु अवस्था में कैसी लीलाएँ होती हैं, सब वर्णन किया है, बहुत दिव्य वर्णन है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार। क्या? वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, उनके चरणों में करोड़ नमस्कार करता हूँ। ऐसे ग्रंथ करीते हो तारेला संसार, ऐसा ग्रंथ लिख करके पूरे संसार का उद्धार कर दिया उन्होंने, पूरे संसार का उद्धार कर दिया, माना तारेला संसार। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन, जो नारायणी इनकी जो माता थी वृंदावन, तो वो क्या थी, भगवान चैतन्य के उच्छिष्ट भाजन। भाजन का मतलब बर्तन, है ना। तो बर्तन एक ऐसा भी बर्तन होता है जिसमें अपना जूठा आप डालते हैं, तो वो नारायणी जो है एक बर्तन है जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपना जूठा डालते हैं, उच्छिष्ट भाजन। तो भगवान चैतन्य ने जो है उसको अपना बर्तन बनाया था कि जितना मेरा उच्छिष्ट है वो उसको देंगे, है ना। तो उच्छिष्ट भाजन तार गर्भ जन्मिला श्री दास वृंदावन, उसके गर्भ से वृंदावन दास। तो वो अधरामृत है भगवान चैतन्य का जो उच्छिष्ट है, जो नारायणी के पेट में गया, उसी पेट से वृंदावन दास का जन्म हुआ। तो कितना अमृत, वृंदावन दास के शरीर में कितना अमृत है। भगवान चैतन्य का जो उच्छिष्ट अमृत है वो नारायणी के पेट में गया, उसी पेट से वृंदावन दास का जन्म हुआ। तो भगवान चैतन्य के उच्छिष्ट से ही उनका शरीर बना वृंदावन दास का, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कवि कर्णपूर द्वारा लिखित गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कौन कौन थे और उसके पूर्व वे क्या थे। उसके श्लोक 43 में नारायणी के विषय में ये उल्लेख मिलता है, जो मैंने पढ़ के सुना दिया है। अंबिकाया सुसायासीन नामना श्रील किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी मता। जब भगवान कृष्ण शिशु थे तब अंबिका नामक स्त्री ने उन्हें पाला था। किलिम्बिका उसकी छोटी बहन थी। श्री चैतन्य के अवतार के समय यही किलिम्बिका श्री चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। यही किलिम्बिका नारायणी थी जो श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी, जिसमें छपा है भांजी, वो गलत छपा है। बाद में जब ये बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई तो उसकी कुक्षी से श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का भक्त अपनी भगवत सेवा के अनुसार विख्यात होता है। इस तरह हम श्री वृंदावन दास ठाकुर को नारायणी के पुत्र के रूप में जानते हैं। फिर कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं, तार की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन, तार की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन है कि उन्होंने जो है चैतन्य चरित्र का कैसा अद्भुत वर्णन किया। जहार श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवन, जिसको सुनने से तीनों लोक पवित्र होते हैं, तीनों लोक पवित्र होते हैं जिसको सुन करके, है ना। ऐसा अद्भुत वर्णन किया है। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद खंडी वे संसार दुख पावे प्रेमानंद।
हाँ, इसलिए हाँ, तुम लोग जो है चैतन्य नित्यानंद का भजन करो, हाँ, और इससे संसार का दुख खंडित हो जाएगा और प्रेम का आनंद प्राप्त होगा, है ना। वृंदावन दास कहला चैतन्य मंगल, तो वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत जो लिखा है, ताहत चैतन्य लीला वर्णिल सकल, उसमें चैतन्य लीला का संपूर्ण वर्णन है। सूत्र करी सब लीला करी ले ग्रंथन, तो सब लीलाओं का जो है वृंदावन दास ठाकुर ने सूत्र रूप में कर दिया। जैसे विषय सूची होती ना, तो विषय सूची के रूप में उन लीलाओं का उन्होंने मतलब दे दिया, सूत्र दे दिए लीलाओं के। पाछे विस्तारिया ताहार कैला विवरण, उसके बाद फिर विस्तार से उनका वर्णन किया, है ना। चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार, अब चैतन्य चंद्र की लीला तो अनंत है, अपार है ना। वर्णित ग्रंथ है ले विस्तार, तो वर्णन करते करते ग्रंथ का विस्तार हो गया। तो वृंदावन दास ठाकुर जितना वर्णन करना चाहते थे वो फिर कर नहीं पाए, तो ग्रंथ विस्तार हो गया, ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया। तो जो विषय सूची में जो चैतन्य लीलाएं लिखी थी, सूची बनाई थी, तो वो पूरी नहीं कर पाए। शुरू में उन्होंने जो लीलाओं की सूची बनाई है वो पूरा नहीं कर पाए, ग्रंथ विस्तार हो गया। अभी तो क्या है कि ये चैतन्य चरितामृत जो प्रभुपाद ने लिखा है व्याख्या, तो 9 खंडों में मिलता है। अभी तो कोई ग्रंथ बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग भी हो जाती है और बाइंडिंग भी हो जाती है, छपाई भी हो जाती है, सब हो जाता है ना। और एक बार में लाखों सेट बन जाते हैं। ऑर्डर दे दो 1 लाख सेट चाहिए, तो 9 खंडों के जो है पैक करके जो है आपको सेट मिल जाएंगे। पहले तो नहीं था ऐसा, इसलिए लेखक को जो है ग्रंथ विस्तार का भय रहता था। तो हाँ, वर्णित ग्रंथ है विस्तार। वृंदावन दास ठाकुर जब वर्णन कर रहे हैं लीलाओं का, एक एक लीला क्रम से वर्णन कर रहे हैं, अब ग्रंथ का विस्तार हो गया। तो अंतिम लीलाएं फिर क्या हुई, छूट गई, अंतिम लीलाएं छूट गई। विस्तार देखिए किचु संकोच हैला मन। अब जब वृंदावन दास ठाकुर ने देखा कि ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया, तो मन में बड़ा संकोच पैदा हुआ, कि लोग जो है देखेंगे तो डरेंगे, किताब इतनी बड़ी किताब है, तो बड़ा डर लगेगा, तो उनको संकोच हुआ। विस्तार देखिए किसी संकोच हैला मन, सूत्र धृत कौन लीला ना कैला वर्णन। तो जो सूत्र उन्होंने जो बनाए थे लीलाओं के, तो उनका फिर वर्णन कर ही नहीं पाए, नहीं कर पाए वर्णन। नित्यानंद लीला वर्णने हैल आवेश, तो नित्यानंद की लीला का वर्णन करने में उनको आवेश हुआ बहुत, तो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, तो नित्यानंद की लीला वर्णन करने में, उनकी महिमा में ग्रंथ का बहुत विस्तार हो गया। चैतन्य शेष लीला रहेल अवशेष, ये चैतन्य महाप्रभु जो शेष लीलाएं हैं वो अवशेष रह गई, वो नहीं कर पाए, है ना। शेषब लीलार सुनिते विवरण, है ना। तो शेषब लीलार सुनिते विवरण वृंदावन वासी भक्त रोत्कंठित मन, तो उन लीलाओं का जो है विवरण सुनने के लिए वृंदावन वासी जो भक्त हैं उनका मन बड़ा उत्कंठित हुआ। तो कृष्णदास कबीर बता रहे हैं कि उसके लिए जो है मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वो लीलाओं के सूत्र तो दे ही दिए, तो वो नहीं कर पाए, ग्रंथ विस्तार के भय से नहीं कर पाए, तो उनको वृंदावन वासी जो भक्त हैं उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं चैतन्य चरितामृत दूँ। तो कृष्णदास कविराज जो है इस तरह से बताते हैं। तो चैतन्य भागवत की जो महिमा है उसकी सुरक्षा करते हुए उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा, है ना। तो वो ग्रंथ भी बहुत दिव्य है, कृष्णदास कविराज का ग्रंथ भी बहुत दिव्य है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर का जो है जो लीला वर्णन तो ऐसा अद्भुत है कि कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना नहीं है। जब चांद काजी के विरोध में जब संकीर्तन निकालते हैं चैतन्य, तो वो क्या वर्णन है, संकीर्तन का क्या वर्णन है, कोई सोच नहीं सकता है। उन्होंने कहा अरबों लोग आ गए उस समय, कितने अरबों लोग आ गए। क्यों आ गए अरबों लोग, कैसे आ गए? तो वैकुंठ के जितने हैं
वासी हैं वही आ गए मनुष्य के रूप में और वो कीर्तन कर रहे हैं, है ना। अरबों अरबों लोग आ गए, ऐसा जो है मतलब वर्णन किया है ना। तो वो वर्णन जो है मतलब सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता है, और तो दिव्य दृष्टि से जो है जिसने देखा है वही ये वर्णन कर सकता है, जिसके पास दिव्य नेत्र हों, है ना, वो वर्णन लिख सकता है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने वो वर्णन लिखा है, और वो वर्णन जो है जो भी पढ़ेगा तो फिर उसका भाग्य खुल जाएगा, सौभाग्य खुल जाएगा उसको, है ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, हमने आज वृंदावन दास ठाकुर के विषय में कुछ सुना, तो अब आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई चर्चा है, कोई विचार है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? आपका जी बोलिए। तो मुझे आपने बताया कि भगवान सामान्य लोगों को अपनी वही प्रकट करते हैं, हमारी लीला है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तभी उनके बारे में लिखा जाता है, तो बात कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे मंथन होना चाहिए ना, ऐसा मंथन होना चाहिए। मंथन किया ना, सुना तो मंथन किया। उनका प्रश्न है कि भगवान जो है अपनी लीलाओं को, अपना रहस्य जो है वो सामान्य जनता को नहीं बताना चाहते, तो इसको हम कैसे समझें? भगवान क्यों नहीं बताना चाहते अपना रहस्य? भगवान जो है जब आते हैं तो मनुष्य लीला करते हैं, और मनुष्य लीला करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से प्रभु जीवों को सिखाते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ और मैं भक्त हूँ, तो तुम भी भक्त बनो, है ना। भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, है ना। तो कई लोगों ने जो है बड़ी शिकायत की कि आपके शरण में हम क्यों आए हैं, हम आपकी शरण क्यों लें, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम आपकी शरण में आए हैं। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, तो वो कहते हैं हम आपके भक्त क्यों बने, आप कौन होते हैं कहने वाले कि हम आपके भक्त बने। तो भगवान चैतन्य स्वयं भक्त बन करके जो है दिखाते हैं कि मैं भक्त हूँ कृष्ण का, तो तुम भी भक्त बनो ना। तो भगवान इसलिए अपना ऐश्वर्य छिपा करके और भक्त के रूप में अवतार लिया उन्होंने, है ना। अगर मतलब लोग समझे कि ये तो कृष्ण ही हैं, तो फिर वो कहेंगे ये तो जो है अरे ये तो कृष्ण ही हैं, है ना, तो फिर वो शिकायत करेंगे, है ना। लेकिन जब भगवान चले गए तो फिर जो है अब हम उनका भक्त, हम उनके भक्त बने। भक्त लोगों ने फिर उनका लीलाओं का वर्णन किया है, तो अब उनकी भी पूजा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की भी पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान अपना जो है छिपाते हैं अपने को, ठीक है ना। हाँ जी। जब महाप्रभु 24 साल के थे, 24 साल के तो हाँ, नारायणी 4 साल की थी, 4 साल की थी, हाँ 24 साल के थे। हाँ और आपने बताया कि वृंदावन दास ठाकुर 20 साल के थे, महाप्रभु ने लीला समाप्त की। हाँ, तो उस हिसाब से 28 साल के थे महाप्रभु जब वृंदावन दास ठाकुर पैदा हुए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक। उस हिसाब से नारायणी केवल 8 साल की। अच्छा ऐसा, हाँ ठीक ठीक, ये हाँ फिर विचार करना पड़ेगा। हाँ तो फिर ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा इतना मंथन किया ठीक कह रहे हैं। तो फिर वो ऐसा नहीं है, खैर जो भी हो ठीक है, आपकी बात सही है। तो भगवान चैतन्य जो है जब इनका जन्म हुआ तो भगवान ने संन्यास लिए 4 साल, हाँ ठीक कह रहे हैं। हाँ तो फिर इसके अंदर बाद में जन्म लिया, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। और कोई? हाँ जी गोपी सर प्रभु। बहुत धन्यवाद। तो जी वैसे तो शास्त्र की बात है, उसको स्वीकार करना ही होता है, परंतु फिर भी प्रश्न किया जा सकता है। तीसरा हम जानते हैं, आपने बताया कि व्यास है, हर युग में हर चतुर्युग में एक बार व्यास आते हैं, और जब व्यास आते हैं रचना वेदों का विभाजन करते हैं और रचना करते हैं। तो ये हमें हमारे पास जो शास्त्र अवेलेबल हैं वो इसी चतुर्युग के अवेलेबल है, पहले की कहीं। और इस चतुर्युग के जो व्यास है उसमें भगवान ने आवेश किया है, ऐसा बताते हैं। तो कृष्ण भगवान व्यास जो हैं वो खुद ही बताते, अपना परिचय खुद ही दे रहे हैं, पर उनसे पहले को कोई मतलब प्रमाण नहीं। तो हम दूसरी तरह सोचें गुरु साधु शास्त्र का समझते हैं,
तो आप समझ मतलब कह रहे हैं कि कहीं जिसे आपने भागवत में श्लोक कोट किया, बताइए ये जो व्यास है विशेष है। हाँ हाँ और जो पुराने व्यास हैं उनके बारे में कई वर्णन तो है नहीं, हमें तो पता नहीं भागवत। हाँ, ये तो श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं अपनी विभूतियाँ। पर कोई वो चीज़ प्रकट हुई है वो तो व्यास जी के माध्यम से प्रकट हुई है। हमें जो भागवत अवेलेबल हुआ है वो व्यास जी के माध्यम से अवेलेबल हुआ है। ठीक है। और जो लेखक हैं वो खुद ही लिख रहे हैं कि जितने भी व्यास हुए हैं उनमें कहीं स्पेशल हो। पर एक प्रश्न ये आ सकता है। नहीं, मैं समझा नहीं। तो व्यास जी ठीक है, हमारे पास भागवत अवेलेबल है, हाँ इन व्यास के माध्यम से है। हाँ, और यही व्यास लिख रहे हैं कि जो ये वाले व्यास हैं मैं वो स्पेशल हूँ, पहले के व्यास उतने स्पेशल नहीं थे, मैं ही सबसे स्पेशल हूँ। हाँ ठीक है। तो उनसे पहले को प्रमाण को करना चाहिए, तो कोई कह सकता है कि देखो हर व्यास से एकदम देखिए व्यास जो है हाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये व्यास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, कि व्यास जी जो है ऐसे नहीं हैं कि वो किसी को भी धोखा दें और उनके अंदर कोई इसी प्रकार का गर्व हो कि भाई मैं हूँ बड़ा, तो उनके अंदर इस प्रकार की भावना नहीं है, है ना। वे अज्ञान को दूर करने वाले हैं। व्यास जी जो है अज्ञान से रक्षा करने वाले हैं, है ना। तो अगर उन्होंने लिखा है तो एज इट इज़ लिखा, ज्यों का त्यों लिखा। वो अपना गुणगान करने के पक्ष में नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। अगर कुछ भी लिखा है तो उन्होंने जो कहते हो लिखा है, आपको ये मानना पड़ेगा। वो यही है। हाँ, और नहीं तो आप अपनी तरह समझेंगे भाई मेरे अंदर ऐसी है भावना तो उनके अंदर भी ऐसी भावना होगी, तो फिर अलग बात है। इसलिए आप शुद्ध होइए, तो आपके अंदर जब वो भावना नहीं रहेगी तो फिर व्यास जी के अंदर भी आप ऐसी संभावना नहीं करेंगे कि उनके अंदर ऐसी भावना है। तो आप शुद्ध होइए अपनी इस भावना से, स्वार्थ की भावना से आप शुद्ध होते हैं तो फिर आपके अंदर वो श्रद्धा होगी कि व्यास जी भी ऐसे हैं, है ना। तो व्यास जी कितने उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, है ना। तो हम लोग तो नहीं समझ सकते ना, तो आपको जो है समझना पड़ेगा कि ये व्यास जी जो है मतलब कितने महान व्यक्ति हैं। हाँ जी, आपका प्रश्न। इसमें सिद्धांतिक रूप से भी अपना भाव है, अपना विकृत भाव है, वही ऊपर जा रहा है, तो शुद्धि नहीं कर सकता है। परंतु सिद्धांतिक रूप से हम बोलते हैं कि गुरु साधु शास्त्र तीनों प्रमाण होने चाहिए। इस केस में तो केवल साधु प्रमाण है, क्योंकि व्यास जी ने बनाया शास्त्र के नहीं, शास्त्र उन्होंने नहीं बनाया, उनसे पहले कोई है नहीं। हालांकि मुझे लगता है से नहीं भी होगा। देखिए गुरु साधु शास्त्र का मतलब ये है, शास्त्र में बहुत सी बातें हैं, शास्त्र में बहुत सी बातें क्या करना क्या नहीं करना। एक तो है कि शास्त्र में मतलब कुछ लिखा है कि भाई ये है, उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको मानना है, तो वो तो प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। फिर करने के लिए आपको जो करना है तो उसमें कितनी बातें हैं शास्त्रों में, भाई ये भी करो वो भी करो, कितने व्रत लिखे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे क्या नहीं करेंगे, तो वो जो है आपको कुछ सीमित ही जो है हाँ आपको करना है, भाई ये करना ये नहीं करना। तो उस तरह से आप जो है गुरु साधु शास्त्र, तो शास्त्र में जो शास्त्र के अनुसार साधु जो है कुछ बातें उनमें से निकालता है कि भाई ये करना है आपको। फिर साधु जो निकालते हैं उनमें से भी गुरु जो है आपके लिए कुछ बातें और निकालते हैं, तो उसी के अंदर से ही वो चुन करके निकालते हैं। तो शास्त्र में बहुत सी बातें हैं, आपको क्या करना क्या नहीं करना, करने के लिए वो है। ये शास्त्र के अंदर ही जो है उसमें से कुछ चुनते हैं साधु, और फिर साधु ने जो चुना है उसको चुनते हैं फिर गुरु। तो वो करने के लिए है कि भाई तीनों एक मत हो। लेकिन ये मतलब नहीं है कि भाई शास्त्र के जो है अनुसार ना हो कोई चीज़, है ना। तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, फिर साधु के अनुसार चाहिए, फिर गुरु उसके अनुसार। तो गुरु जो है साधु के अनुसार कुछ बताता है कि भाई हाँ उन्होंने बताया है उसमें से यही करो। अब आप सब नहीं कर सकते जो कि साधु बताते हैं, लेकिन जो साधु बताते हैं तो वो कुछ ऐसी बात नहीं बता सकते जो शास्त्र में ना हो, है ना। वो करने के लिए होता है, ये जो मानना है जानना है वो तो शास्त्र में है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, या तो शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहारति, ठीक है ना। इनका प्रश्न Thank you.
बिल्कुल ही आपने बताया कि शुरू में व्यास जी ने 3 वेद थे, इसको 4 बताया। फिर से 3 वेदों को 4 भाग में। हाँ 3 हाँ भागवतों में पढ़ते लोग पहले से तो कि पहले ऋग्वेद था, उसको 4 शाखाएं हैं। व्यास जी पूरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं अभी शायद आपकी बात अगर समझ गया तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए सतयुग में एक ही वेद होता है, वो है प्रणव। प्रणव सर्व वेदेषु। सतयुग में केवल प्रणव यानी ओम, यही महावाक्य है, वेदों का यही महावाक्य है। शंकराचार्य ने जो वेदों के 4 महावाक्य बतलाए वो महावाक्य नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किया शंकराचार्य का। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इस तरह से जो शंकराचार्य ने 4 महावाक्य बताए तो वो महावाक्य नहीं है। वेदों का एक ही महावाक्य है, प्रणवः सर्व वेदेषु, गीता में भगवान कहते हैं। तो सतयुग में केवल ये ओम, ये जो शब्द ध्वनि है यही वेद थी, और इसी से ही वेद के तात्पर्य को लोग जान जाते थे और ध्यान में लग जाते थे और जो है अपने जीवन को सफल करते थे। सतयुग में केवल ओंकार ही वेद था, है ना। जब त्रेता युग आया तो फिर अब लोगों के अंदर रजोगुण कुछ आया और है ना, तो फिर ओम से ही जो है ये 3 वेद जो है का विस्तार हुआ। ऋग साम यजुर, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। तो त्रेता युग में 3 वेद होते हैं, द्वापर में भी 3 वेद होते हैं। अब द्वापर के अंत में व्यास जी जब देखते हैं कि लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम हो गई, ये श्रुति मंत्र हैं, ये श्रुति मंत्र हैं, सुने जाते हैं, ये लिखे नहीं जाते हैं, वेद लिखे नहीं जाते हैं, श्रुति मंत्र हैं, तो सुन करके ही याद रखना है। तो फिर उन्होंने 4 वेद कर दिए, 3 वेद के 4 वेद कर दिए। फिर उनकी भी कई शाखाएं बनाई, फिर एक एक शिष्य को एक एक शाखा प्रदान की। इस प्रकार से वेदों का जो है उन्होंने विस्तार किया। तो कलयुग के लोगों के लिए जो है इस तरह से वेदों का विस्तार करते हैं। फिर भी वो जब देखते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, स्त्रियां शूद्र और द्विज बंधुओं को वेदों में अधिकार नहीं है ना, तो फिर वो जो है महाभारत की रचना करते हैं व्यास जी, कि महाभारत को सुन करके भी लोग वेदों का तात्पर्य समझ पाएंगे। फिर महाभारत को भी जो है जो उन्होंने लिखा तो उसमें भी संतुष्ट नहीं हुए कि महाभारत में धर्म अर्थ काम का इतना वर्णन है तो भक्ति का वर्णन है ही नहीं। तो लोग जो है फिर भी जो सच्चे जिज्ञासु हैं, अपना जीवन का असली स्वार्थ जानना चाहते हैं, तो फिर उनको कैसे मिलेगा। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा व्यास जी ने, है ना। तो क्रम से जो है वेदों का विस्तार किया। फिर उससे वो भी जो है आगे चल करके वो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अज्ञान कलयुग में और आगे अज्ञान बढ़ेगा। तो बहुत दूर की दृष्टि से जो है फिर वो और काम कर दें व्यास जी, ठीक है ना। ठीक है, इनका प्रश्न इनको मानिए। इनका प्रश्न है कि चैतन्य भागवत इतनी महिमा है तो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का जो है अनुवाद क्यों किया। अच्छा प्रश्न है ये, चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत का वर्णन है। और अभी कलयुग में क्या है कि लोग क्या है कि बहुत तर्कवादी हैं और तर्क बहुत करते हैं, है ना। तो जो सिद्धांत का जो वर्णन है वो चैतन्य चरितामृत में ज़्यादा है। भगवान की लीलाओं का वर्णन कम है, सिद्धांत का ज़्यादा वर्णन है ना। तो सिद्धांत से जो है कोई व्यक्ति जो है फिर उसका मन जो है भगवान की लीलाओं में लगेगा। जैसे सिद्धांत बोलिया ना करो आलस, है ना, सुदृढ़ मानस, ऐसा है ना कि सिद्धांत बोलिए ना करो आलस, सिद्धांत को समझने में आलस ना करो, है ना। जैसे सिद्धांत की चर्चा हम लोग ज़्यादा करते हैं, है ना। तो सिद्धांत की ज़्यादा आवश्यकता है इस समय, क्योंकि लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा तर्कवादी बन गए हैं, तर्क करते हैं, हर बात में तर्क करते हैं, है ना। तो हमें उनके तर्कों का उत्तर देना होता है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी जी। तो जैसे आपने बताया कि व्यास देव जी ने भगवान के अप्रकट होने के बाद लीलाओं का संरचना की जी। तो जैसे महर्षि वाल्मीकि ने तो भगवान के प्रकट होने से पहले ही उनका
बहुत बढ़िया। विचार करना है कि वाल्मीकि मुनि ने अगर राम कथा पहले से लिख दी, उसमें सिद्धांत नहीं है कुछ भी, उसमें कोई सिद्धांत नहीं है, उसमें कथा है, राम कथा है। और त्रेता युग का जो समय था वो कुछ दूसरे प्रकार का था, ज़्यादा ही लोगों की चेतना मतलब अच्छी थी, शुद्ध थी, है ना। तो उसमें राम कथा का वर्णन किया। फिर भी राम कथा का वर्णन किया है तो अधिक से अधिक वर्णन उन्होंने मनुष्य के रूप में किया। श्री राम का वर्णन मनुष्य के रूप में किया है ना। वर्णन वो ऐसा भक्तिपूर्ण वर्णन नहीं है। वाल्मीकि मुनि ने भक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया है, श्री राम का जो है वर्णन किया है। तो ऐसे कि राम, भगवान शब्द भी नहीं प्रयोग करते, श्री राम के लिए भगवान शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, है ना। तो इस तरह से वर्णन किया है तो कि कोई व्यक्ति जो है उनके चरित्र से अपने चरित्र को सुधारे, शिक्षा प्राप्त करे, है ना। लेकिन बता दिया है तत्व कि मतलब वो भगवान विष्णु हैं, पहले से बता दिया, लेकिन वर्णन जो है वो ऐसा भक्तिपूर्ण नहीं है वर्णन, वो कथा के रूप में वर्णन है कि कोई व्यक्ति उनके चरित्र को देख करके मतलब अपने को शुद्ध करेगा, अपने चरित्र को शुद्ध करेगा और सीखे कि मुझे क्या करना है। तो वो विशेष रूप से इस प्रकार का वर्णन है। ठीक है, धन्यवाद। श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, पंचतत्व की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण। बहुत विशेष धन्यवाद बोलिएगा, बहुत आभार कि गुरु ने बहुत सुंदर कथा दी और उसका मार्गदर्शन किया। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल जी।